चलिए सीधा लिए चलते हैं सांचौर, जहां ऋण माफी शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें सांचौर से। स्वागत श्री सुखराम जी, हमारी आन बान और शान का ये प्रतीक प्रचलन की साफा पहना करके स्वागत और अभिनंदन किया हमारे सुखराम जी ने। और ये पट्टू जो हमारी राजस्थान की यहीं का निर्माण, यहीं की एक संस्कृति है, जो पट्टू ओढ़ा करके ये नई जिम्मेवारी हमारे माननीय ठीक है रेडी है बिजली नहीं तो फिर आता हमारे यहाँ उपस्थित कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदयला अंजना जी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, आपके अपने प्रिय सुखराम जी विश्नोई राज्य मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक पूर्व पार्लियामेंट सेक्रेटरी रतन देवासी जी, ठीक है, तमाम हमारे यहाँ सब नेता बैठे हुए हैं। सांचौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांचौर दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने पहले मंदिर में दर्शन किए और गौशाला भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा लगाई और उसके बाद ऋण माफ़ी शिविर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां किसानों को ऋण माफ़ी के प्रमाण पत्र सौंपेंगे। और यहां पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया पारंपरिक तरीके से। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि राहुल गांधी जी ने पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहा था कि आज जो देश में किसानों की जो स्थिति है वो सबसे संकटग्रस्त है पूरे मुल्क के अंदर। तमिलनाडु के हों, आंध्र प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, मुंबई, महाराष्ट्र के हों, सड़कों में उतरे हैं 5 साल तक, ऊपर कपड़ा मुझे मिलता नहीं है, हालत बड़ी गंभीर है। ये सोच करके जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष थी तब पूरे देश के किसानों के कर्जे माफ किए थे, बहुत बड़ा निर्णय किया था। उसी रूप में वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बनते हम 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करेंगे। उनकी भावनाएं, उनका आदेश को समझते हुए हमारी सरकार ने आपके जो आशीर्वाद से बनी है, सुखराम जी विश्नोई आपके यहाँ से मंत्री बनाए गए हैं, आपने जिताया, उसके लिए तो मैं और मेरे तमाम साथी आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और राहुल गांधी ने इनको मंत्री बनाया, ये आपके विश्वास के कारण संभव हुआ। आपने दूसरी बार विश्वास किया, इस कारण से सुखराम विश्नोई जी मंत्री बन पाए हैं। और मंत्रालय इनको जो दिया गया है, ये विश्नोई समाज की भावना को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञानपुर करके इनको मैंने वन और पर्यावरण बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है ये दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस सोच के साथ में सरकार काम करना चाहती है। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप दिमाग में रखें ये सरकार आपकी अपनी है। ये सरकार किसानों की है, गरीबों की है, गांव के विकास के लिए है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, भीलों का, जो हमारे गरीब तबके हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य समझते हैं। उसी रूप में ये कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेके चलती है। और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, आपको मालूम है कि
महात्मा गांधी के जमाने में पंडित नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरदार पटेल साहब थे, अम्बेडकर साहब थे। उनकी भावना का रूप ये लोकतंत्र कायम हुआ। जहाँ बैठे हुए हैं मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, सबको आपके आगे आगे झुकना पड़ता है, गरीब को नमन करना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। और आप अगर फैसला सुनाते हो लोकतंत्र में, क्योंकि माई बाप आप हो, तो जाके हम लोग कुर्सी पे बैठते मना करने के। ये ताकत कांग्रेस की भी ताकत है पूरे देश को, देशवासियों, जिसको 70 साल से कांग्रेस शासन में रही हो अथवा नहीं रही हो, उसको काम रखा हो। आज हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। माहौल आप देख लो किस प्रकार से बना हुआ है। घृणा का, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, अविश्वास का माहौल है। और झूठे वादे करके सरकार में आ गए, वो सब जुमले साबित हुए। न 15 लाख रुपए किसी जेब में आए किसी की जेब में 15 लाख रुपए आए हैं। अब बताइए, आप सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। जोर तोड़ से कहा गया था, अरे एक मौका दो, 15 लाख रुपए लेके आपके खाते में डाल देंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा आए अच्छे दिन आपके? बताइए, आप एक साथ हाथ सब घेर रहे हैं। एक कैमरा होना चाहिए, वो उनकी फोटो ले, मेरी क्या फोटो ले रहे हैं? देखो आप, देखो सही क्या कैमरे घूम रहे हैं। देखो आप ये ऐसा आगे मैंने देखा ही नहीं कहीं पर, जो यहाँ दिख रहे हैं। आप बताइए, अब कोई बात नहीं, सब आइए। तो ये स्थिति है। ब्लैक मनी लेके आऊंगा, काला धन, 1 रुपया लेके नहीं आए मुझे। 1 रुपया 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, पता ही नहीं उसका। नौकरियों के लिए भटक रहे हमारे नौजवान लोग। उस वक्त तो नौजवान भी उनके झांसे में आ गए मोदी जी। ऐसा माहौल बन गया, पता नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आकाश से तारे तोड़ के जमीन पे ले आएंगे। ये माहौल बना दिया। अब ये पोल खुल चुकी है। अगली बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, दिमाग में रखा। फिर आपकी हिम्मत चाहिए। आप जितनी हिम्मत दिखाओगे उसी ढंग से आप देखना कि मैंडेट मिलेगा। मोदी जी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी असलियत मालूम पड़ गया। असत्य बोलने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता है। गांधी जी ने कहा था सत्य ईश्वर है, जो ईश्वर है वो सत्य है। कितनी बड़ी बात है। असत्य बोलना पाप होता है। जमुनी महाराज ने भी सिखाया, असत्य क्यों नहीं बोलते। आप सोच सकते हो कि जिस रूप में देश चल रहा है उससे देश का भला नहीं हो सकता है। वादे सब धरे रह गए उनसे। अब वापिस 5 साल निकल गए, अब राम मंदिर याद आ रहा है। बताइए, अब राम मंदिर याद आ रहा है, गाय याद आ रही है। चुनाव आते ही राम मंदिर आ जाता है। तो ऐसे लोग आज जनता समझ चुकी, हिंदू समाज समझ चुका है किस प्रकार कांग्रेस बदनाम कहते। कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी हो गई है। हम सब यहाँ बैठे मुसलमान हैं। बीजेपी ज्वाइन करेंगे अपन तो हिंदू बन जाएंगे। बीजेपी ज्वाइन करते ही पवित्र रहता आदमी। जब तक कांग्रेस में रहता है या और किसी पार्टी में रहता है तब तक तो हिंदू नहीं है। और जैसे आप बीजेपी ज्वाइन करें कोई, तो जैसे कोई उसको पवित्र कर दिया, अब ये हिंदू है। वो ठेकेदारी ले ली उन्होंने, वो ठेकेदारी अब चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सोच समझ करके ये जो फैसले हुए हैं उसमें हमने बहुत बड़े निर्णय किए हैं कि जो कॉर्पोरेट बैंक के कर्जे हैं किसानों के, फसली ऋण वाले, शॉर्ट टर्म वाले, वो तमाम किसानों के कर्जे माफ होंगे। कॉर्पोरेटिव बैंक के तमाम किसानों के, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये डिफॉल्टर है या क्या है। अगर वो समय पर कर्जा लिया हुआ वापस जमा नहीं करवा पाया है, या 50,000 रुपये पहले सरकार ने माफ करने की बात की थी, आपको आश्चर्य होगा
8,000 रुपये सिर्फ खर्च हो रहे थे उनके उस वक्त। उन्होंने खाली 2,000 करोड़ रुपये दिए और आज हमारे ऊपर उनका 6,000 करोड़ का भारी हमारे ऊपर आ गया है। तब भी हमने कहा है कि कर्जा माफ होगा, उससे एक कदम और आगे बढ़ करके जिनके सीमांत लघु किसान नहीं है, ज्यादा जमीन है, उसका कर्जा माफ होगा। उन्होंने उस वक्त में लघु व सीमांत किसान के अलावा भी अनुपातिक कर्जे माफ किए, किसी 15,000 के लिए 20,000 रुपये माफ किए थे। अब हमने तय किया हम उनको पूरा कर्जा माफ करेंगे, पूरा कर्जा माफ करेंगे। बल्कि यहां तक कर दिया हमने कि जिन्होंने जिनको पहले माफी मिल गई है 50,000 रुपये तक की, 50,000 रुपये कर्जा था, 40 था, 30 था, 20 था या 50 था, माफ हो गया मान। और उसने 2-3 महीने में और कर्जा ले लिया है, तो हमने ये तय किया उनका कर्जा माफ करेगी सरकार, क्योंकि हमने वादा किया था। और राहुल गांधी की जबान से निकली बात जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही 10 दिन में कर्जे माफ कर देंगे, तो हमने कोई मार्च से हिसाब नहीं लगाया, वरना सबके कर्जे माफ होते ही नहीं, पूरा माफ नहीं होता। हमने कहा है 30 नवंबर 2018 तक जितने कर्जे हैं वो माफ किए जाएंगे। इसलिए सोच समझ के हमने कहा कि वादा खिलाफी हम नहीं कर सकते। हम सरकार बैठे हुए हैं, 4-5 हजार करोड़ रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, अतिरिक्त खर्च होंगे तो होंगे, पर एक बार किसान का कर्जा जो 30 नवंबर तक का है 18 का, वो सब माफ होना चाहिए। इसलिए हमने इतना बड़ा फैसला किया। भूमि विकास बैंक का ही हमने किया है। भूमि विकास बैंक में लोगों की जमीनें गिरवी रखी हुई है, वो अपनी जमीनें वापस रैन से छुड़ा सके, जो गिरवी रखी वापस छुड़ा सके, ये सोच करके उनके कर्जे भी माफ किए जाएंगे। ये मैं आपको घोषणा करता हूं। 2 लाख तक का उनका भी लिमिट रखी है। बाकी जो बैंकें हैं, जो राष्ट्रीयकरण बैंक हैं या जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, बड़ी बड़ी बैंकें हैं, ग्रामीण बैंक हैं, उनके कर्जे के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। बैंक वालों से बातचीत कर रहे हैं। वो कर्जे बड़े बड़े कर्जे भी हैं, उनसे बातचीत करके कुछ कर्जा वो ब्याज माफ करे, किसान का भला हो। वो व्यापारी का, किसी उद्योगपति का कर्जा जब चढ़ जाता है, देने की स्थिति में नहीं होता, तब भी वो उनसे बैठ के एग्रीमेंट करते हैं कि इतना ब्याज माफ कर देते हैं, इतना मूल में कम करते हैं, बाकी आप किस्तों में चुका दो। अगर उनके लिए कर सकते हैं तो किसानों के लिए क्यों नहीं। ये कहकर हमने कहा है बैंक वालों से बात करें। उसके बाद में जो पैसा नहीं भर पाए हैं उन सबके कर्जे हम लोग 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। वो सरकार पैसा देगी, हमने तय किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बराबर जमा करा सके पैसा, और डिफॉल्ट जिन्होंने किया है, कुछ लोग जहांपुर के डिफॉल्ट बन जाते हैं। ये बात चर्चा में चल रही थी, कुछ लोगों ने मीटिंग में हमें कहा, हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते भी होंगे, कई लोग मजबूरी में करते होंगे। हम किसान की मजबूरी का एहसास रखते हैं, और जो लोग टाइम में जमा करवाएंगे उनके लिए हम स्कीम ला रहे हैं कि उनको भी सरकार की तरफ से सम्मान स्वरूप जो टाइम पे जमा करने वालों को प्रोत्साहन मिले, और जो डिफॉल्टर बन जाते हैं भविष्य में डिफॉल्टर नहीं बने, उनके दिल में आए कि हमारा सम्मान सरकार कर रही है कुछ पैसा दे करके, तो सम्मान स्वरूप राशि भी उनको खाते में जाएगी। ये भी हमने 3-4 राज्यों में क्या क्या किया फैसला वो देख रहे हैं। उसके बाद में हम उनको मदद करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। बाकी बातें करे थी कम है, पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपके यहाँ एक तो आपके मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, 3 बातें बताई। नर्मदा का अधूरा कार्य पूरा करना, मैं इसको काम को प्रायोरिटी पे लाऊंगा, काम आपका नर्मदा का पूरा हो। पीने के पानी स्कीम है, जालोर तक की है, बीनमाल तक की है, जितनी भी स्कीम बनी है, रानीवाला की है, चाहे कोई भी जिले की किसी बात की हो, वो आपका पानी कैसे पहुंचे, पीने का पानी भी, उसके भी स्कीम हम लोग जल्दी पूरी करवाएंगे। पहले भी हमने किसान को
जो जमीन एक्वायर की थी उनको रेट कम मिल रही थी। आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार सरकार में हम लोग थे, समरजीत सिंह जी सब बैठे हैं, पुकरा पालसे जी सब बैठे हैं, इन्होंने सबने मांग करी थी, हमारे रामलाल मेघवाल भी थे, सबने कहा भी रतन देवासी सुख जी की रेटें बहुत कम मिल रही है, तो हमने बढ़ चढ़ के रेटें दिलाई थी आपको, जो आज तक इतिहास में कहीं किसी को नहीं मिली थी, वो दिलवाई थी। 15,000 की जगह 5.25 लाख रुपए बीघा, मतलब ये बहुत बड़ी जंग थी। तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है किसान का हित किसमें है, तो ये वो काम भी जल्दी करवाएंगे। जो घरेलू कनेक्शन है जहां लोग रहते हैं, मैंने उस वक्त स्कीम शुरू करी थी कि एक एक घर में रोशनी होनी चाहिए, तो जो घर बच गए हैं उनको भी देंगे, और तमाम घरों में रोशनी कैसे पहुंचे उसके लिए आदेश जारी करेंगे, जिससे कि आपकी ढाणियों तक में अगर 5 लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसको घर में बिजली कैसे पहुंचे, ये पहले फैसला हमने किए तो आपको लागू करवाएंगे। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। एक और बात है कॉलेज की बात, बहुत ही आपकी लोकप्रिय डिमांड है। ये सुखराम जी याद दिलाने मुझे, इतनी गवर्नमेंट थी हमारी, उसकी गवर्नमेंट थी तब आपको मालूम है कि मैंने सांचौर को भी जोड़ा था, कॉलेज खुलनी चाहिए। और जैसे ही सरकार बदली, वसुंधरा जी ने जिस प्रकार से कुशासन दिया प्रदेश को, आप सबको मालूम है, जिस प्रकार से हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, रिफाइनरी की थी आपके पड़ोस में 55 के अंदर 5 साल बर्बाद करा दी। बना भी तो आप देखते कि पूरा इलाका बाड़मेर, जालोर, जोधपुर सब जगह हलचल मच जाती, इतने भयंकर काम होते, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, प्लास्टिक आधारित उद्योग लगते, इकाई लगती, रोजगार की तो कोई अंतिम नहीं था, सरकार को उसकी रेवेन्यू मिलती, टैक्स मिलता। और वो जा रहा गुजरात में, तेल गुजरात में जा रहा है रिफाइन होने के लिए या बिकने के लिए। ये तमाम बातें हैं, कोई कारण नहीं था। 26 मिनट भागीदारी क्यों थी अशोक गहलोत ने, वो कम है, पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, जमीन हमारी, और 26 मिनट भागीदारी की। अब मैं पूछता हूँ वसुंधरा जी को इस मंच से, 5 साल के बाद में, 4.5 साल के बाद में बुलाया, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, पर आपने फिर सिर्फ जो हमने भागीदारी रखी थी 26 मिनट, वो आपने 26 मिनट क्यों रखी, आपने क्यों नहीं बढ़ाई, कोई जवाब नहीं वसुंधरा जी को। इस प्रकार से इन्होंने बर्बाद किया हमारे प्रोजेक्ट को। आदिवासियों में ब्रॉडगेज थी, 5 डूंगरपुर में रतलाम से गायब, कोच फैक्ट्री थी भीलवाड़ा की, मेट्रो था जयपुर का, करौली और टोंक जुड़ने थे, रेल से सब बंद कर दिया, चर्चा ही नहीं करी, सब काम तो होते भी नहीं है। कोशिश तो करती वो कम से कम, कहते सरकार उनकी थी, मोदी जी कोशिश भी नहीं करी। ये मेरी शिकायत उनसे है। और साथ में ये जैसे कॉलेज सांचौर का हमने खोला, ज्ञानपुर में खोला, पहाड़ी में खोला, भरतपुर में, ये तमाम कॉलेज और भी कॉलेज थे। सरकार बदल गई तो उनको आप बताइए, ये जो पुराने, आप तो कई पुराने लोग बैठे हो, पुरानी कहावत है, हाकम बदल जाता हुक्म नहीं बदलता है। अरे मैं हाकम था उस वक्त में, बदल गया, लोकतंत्र है। हमने उनको नम्रता के साथ में सिर झुका के स्वीकार की अपनी हार को, जनता माई बाप है, उनका फैसला सिरोधारी है। और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छा काम दिखाओ, तो नहीं दिखाया, पूरा कैसे घोषित हो गए काम। अब बताओ, सांचौर के कॉलेज बच्चे पढ़ते, उसको बंद करने का क्या तुक था, आज तक मेरी समझ नहीं आती क्या तुक था। आपने ठीक सजा दी उनको, ठीक सजा दी, पर रानीवाड़ा में, भीलमाल में, जालोर में, आहोर में, उन सबको ये भाव रखना चाहिए था कि 5 साल में उन्होंने हमारे लिए क्या किया, सबको पनिशमेंट देने के लिए आगे आना चाहिए था। तो दुर्भाग्य कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, कुछ कमी हमसे नहीं होगी,
पता नहीं क्या कारण था। जालोर और सिरोही और पाली, बाड़मेर, जोधपुर, पूरा मारवाड़, जिसके साथ में वसुंधरा जी ने जानबूझ करके इसलिए उपेक्षा करी कि मारवाड़ का एक बेटा है अशोक गहलोत, वो मुख्यमंत्री बना था, उनकी सब स्कीम रोक दो। तो अगर इस प्रकार उन्होंने रोकी थी तो आपको चाहिए था कि आप लोग पूरे जिले के, मारवाड़ के पाली हो चाहे वो जोधपुर हो, बाड़मेर ने लाज रखी है, बाड़मेर वालों को धन्यवाद। हरीश चौधरी बैठे हैं, मेवाराम जी बैठे हुए हैं और पद्मनाभ जी बैठे हुए हैं, गफूर बैठा हुआ है, सबके नाम तो भूल ही गया। सागर भाई राय का आया हुए हमारे गुजरात से, ये सदाबहार पर्सनैलिटी है हिंदुस्तान की, ये तो पूरे हिंदुस्तान घूमते रहते हैं। और कंवर सिंह पाटिल जी हमारे प्रभारी, वो भी आए हुए हैं। आप बताओ कि हमने कसूर क्या किया? हमने सरकार बनने में कभी ध्यान नहीं रखा भाई वसुंधरा जी जीतती है झालावाड़ से, कोटा डिवीजन उनका है, अड़ोती, वहां काम बंद कर दो, हमने कभी ये भावना नहीं रखी। उन्होंने कोई काम चालू नहीं रखा। हमारी दवाइयों की स्कीम भी अच्छी सी थी, पेंशन दे रहे थे, दवाइयां के 600 दे रहे थे हम लोग फ्री, वो 1000 कर देते, लोग खुश हो जाते। स्कीम को कमजोर कर दिया। पेंशन हम दे रहे थे 500 रुपए, वो 700 कर देते, लोग खुश हो जाते। अब हमने वहां पर आके आते पहला फैसला किया है, ये आंजना साहब हरीश चौधरी से बैठे हुए हैं, जो कि कंवर सिंह जी, पहला फैसला किया है कि हमें 500 वालों को देंगे 750 पेंशन और 750 वालों को देंगे 1000 रुपये पेंशन, जो पीछे से सारी ज्यादा उम्र के हैं। इसका मतलब क्या है? 9000 रुपये मिलेंगे एक साल के अंदर। पत्नी पत्नी से मिलेंगे, पति पत्नी को मिलेंगे 18,000 मिलेंगे एक साल के अंदर। पीछे से सारे बड़े हैं तो मिलेंगे 12,000 एक व्यक्ति को एक साल के। पत्नी पत्नी से मिलेंगे 24,000। कहा तो 24,000 और 18,000 का मोदी जी ने दिए 6,000 खुश करना। आप बताइए 6,000, अरे 6,000 देखिए आप किसानों का सम्मान कर रहे हो। हमने सम्मान किया 18,000 पति पत्नी को, 24,000 पति पत्नी के पीछे सारे ज्यादा है, तो कहा 24,000 कहा 6,000। और ये कोई एक साल में नहीं है, प्रति वर्ष मिलेंगे और मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं। इतना बड़ा फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और तो और मैं भी कर दिया है, जो किसान लघु और सीमांत किसान है, उन किसानों को जो गुजर गए उनको भी हमने कर दिया, नई पेंशन स्कीम लेके आ गए हम, यदि लागू करेंगे सीमांत लघु किसानों को भी पेंशन मिलेगी, ये भी हमने कर दिया, जो गरीब किसान होंगे। तो इसलिए इस प्रकार से हमने फैसले किए हैं। एक पूरे स्लिप दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के पिछले भाजपा राज में कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम कटवा दिए थे, उनका नाम जोड़ेंगे। ये आप चिंता ही मत करो, राज बदल गया है, ये महसूस करवा देंगे आपको। तो खुद ही संगठनशील व्यक्तित्व के धनी है। ये तो जब एमएलए थे तब भी धरने देना, प्रदर्शन करना, बिजली और पानी सब, कलेक्टर दफ्तर कोई कमी नहीं रखी। मुझे तो डर लगता है कि ये मंत्री के रूप में धरना देते जाकर के, इसीलिए बेटा घबराएगी आपका मंत्री धरना दे रहा है, वो नौबत नहीं आएगी। तमाम राजस्थान के अधिकारियों को ये सूचित कर दिया गया है कि जो हमारे सम्मानित माननीय है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारी पार्टी के नेता हो, लोकतंत्र में सम्मान करना, सब काम तो होते नहीं हैं। जो वाजिब काम होंगे वो होने भी चाहिए, पर सकारात्मक सोच होनी चाहिए हर अधिकारी की। और जो अधिकारी इस सोच से नहीं चलेगा तो फिर हम लोग भी उसी रूप में व्यवहार करेंगे जो लोकतंत्र में करना
वाजिब होता है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हमारी जनप्रतिनिधि जो प्रभारी मंत्री बने हैं, भंवर सिंह जी बने हैं, तो भंवर सिंह जी जरूर आएंगे आपके जिले में और आकर के मीटिंग लेंगे कलेक्टर दफ्तर के अंदर। तमाम विभाग के लोग आके बैठेंगे वहां, आपकी समस्या के समाधान होंगे। ये बात मुझे आपसे करनी थी। इतनी बड़ी तादाद में आपका आशीर्वाद मिला, आपका ये क्या अभी कॉलेज की घोषणा बाकी रह गई है। अरे आपने तीनों ने ताली बजाई तो मैंने समझा वो घोषणा अपना आपने खुद नहीं मान लिया। फिर तुम जी कह रहे वापस करो। मैं घोषणा करता हूं कि सांचौर में महाविद्यालय खुल जाएगा। और इसी अगले सत्र से खुल जाएगा, अगले सत्र से खुल जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। देरी नहीं करेंगे, देरी नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। और सर ये प्रतीकात्मक रूप से ये बांटने हैं कार्ड। 2 मिनट का समय और चाहूंगा जी, आइए प्लीज। दाता जीएसएल तो एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ के लोगों की जो काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी सांचौर में एक विश्वविद्यालय खोलने की, महाविद्यालय खोलने की, उस मांग को पूरा करने की उन्होंने बात कही। कहा अगले सत्र से यहाँ पर महाविद्यालय खुल जाएगा और अपनी जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को पूरा जल्द से जल्द किया जाएगा, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। साथ ही ये कहा कि हम प्रयासरत हैं, प्रदेश के, सूबे के और यहाँ के लोगों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। ये तस्वीरें सीधी सांचौर से किसान ऋण माफी केंद्र पर पहुंचे, शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऋण माफी प्रमाण पत्र किसानों को देते हुए। सांचौर दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां पहुंचकर कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। किसान ऋण माफी शिविर में खासतौर पर वो पहुंचे और किसानों को ऋण माफी के उन्होंने प्रमाण पत्र जारी किए, सौंपे। साथ ही कई घोषणाएं भी की। पिछली सरकार पर उन्होंने ये भी कहा, वादा खिलाफी के आरोप लगाए कि उन्होंने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार अपने वादे जो भी घोषणा पत्र में किए हैं उन्हें पूरा करेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और साथ ही कहा कि जो लोगों की यहाँ के काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि महाविद्यालय खोला जाए, उसे भी सरकार अगले ही सत्र में पूरा कर देगी।